बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमजानुल मुबारक की 29 तारीख मंगल का दिन है। अकाबिरीन फरमाते हैं, जो बंदा रमजान की 29 तारीख को ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिज्क और दौलत सिर्फ एक दिन में ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। रमजान के महीने में रिज्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप भी अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिज़्क़ की तंगी हो, न बीमारियां हो, न परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रमजान की 29 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आज आपको जब वक्त मिले ये एक तस्बीह पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ कि अभी सारे काम छोड़कर पहले ये तस्बीह पढ़ लो, फिर पता नहीं अगले रमजान की 29 तारीख हमारी जिंदगियों में आए या ना आए। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, रमजान का आज का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। अगर रमजान का पूरा महीना लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो ये जो एक आध दिन रमजान का बाकी है, ये लापरवाही में मत गुजारिएगा, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर रमजान की 29 तारीख मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि चंद मिनट का ये वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता, लेकिन आज मैं वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। आज बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह पाक ने आज आपको कबूलियत की घड़ियां अता फरमाई हैं, और आपने इन कबूलियत की घड़ियों का फायदा जरूर उठाना है। और आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि रमजान की 29 तारीख साल में एक बार आती है, और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेते हैं, तो पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, मायूसियों से जान छुड़ा लेंगे। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आप चाहे बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रमजान मुबारक की 29 तारीख मंगल का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा, नमाज तहज्जुद, सहरी में, अफ्तारी में, किसी भी वक्त आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद पाबंदी नहीं है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लो। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है, किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। आइए नाजरीन, आज के उस खास अमल, उस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपको आज का अमल बताता हूँ। अमल आपने इस तरह से करना है। बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं।
आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है। आप में से जो कोई कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज बेरोजगार रोजगार के लिए पढ़ ले। अगर आप लोग बे औलाद हैं तो बे औलादों के लिए पढ़ लें। अगर आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती का खात्मा करना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, उसके लिए पढ़ लें। बेटा नाफरमान है या शोहर नाफरमान है, उसकी फर्माबरदारी के लिए पढ़ लें। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये वजीफा बहुत आसान सा है, सिर्फ चंद मिनट का वजीफा है। आपने अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल ही दिल में जितने भी आपके मकासद हैं, आपने उन मकासद को अपने दिल में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह या सलामू को पढ़ना है। या सलामू रब्बे काबा का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है कि ए सलामती देने वाली जात। आज हर कोई चाहता है कि रब्बे करीम उसको हर तरह की तंगदस्तियों से, परेशानियों से, रुकावटों से, बंदिशों से निकाल कर सलामती अता फरमाए, कामयाबियां अता फरमाए, आसानियां अता फरमाए, रास्ते खोल दे, रिज़्क़ के बंद दरवाजों को खोल दे, नस्लों को आबाद फरमा दे। तो आपने आज 11 बार या अल्लाह या सलामू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या अल्लाह या सलामू 1 बार हो गया, या अल्लाह या सलामू 2 बार हो गया, या अल्लाह या सलामू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या सलामू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाह या सलामू को 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का खासुल खास अमल है। वो तस्बीह जिसे सिर्फ 1 बार पढ़ने की देर है, पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। तमाम बड़ी से बड़ी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। ये तस्बीह नसीब के बनतालों को खोल देगी। आपने सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमिन की पहचान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर व कीमत हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। तराजू के एक पलड़े में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार तस्बीहात, आमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ को रख दिया जाए, बड़ी बड़ी तालीमात को रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजाइल में भी भारी होगी, कबूलियत में भी भारी होगी और अजमत में भी भारी होगी। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आप खजानों के मालिक बनना चाहते हैं तो आज रमजानुल मुबारक की 29 तारीख मंगल के दिन एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आपने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ ये तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यकीन कीजिए जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है जाओ फरिश्तों, आज ये बंदा जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आज ये जिस चीज पर हाथ रखता है उसको इसका मालिक बना दो। जब आप एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ लें, इसके बाद तीसरा वजीफा या मुसब्बिबल असबाब का पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब अल्लाह पाक का वो मुबारक और पाक नाम है और आपकी पाक सिफ्त है जो कि गैब से रास्ते खोलती है, रास्ते बनाती है, आपके बिगड़े काम संवारती है। इसके पढ़ने से ऐसी ऐसी मुश्किलात, परेशानी का खात्मा हो जाता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। या मुसब्बिबल असबाब को आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوا لیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور خزانچی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے، خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر آپ نے 5ویں نمبر پہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔